नमस्कार। जय गुरु। हरिओम। हरिओम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट ऑनलाइन मेंटल अवेयरनेस कार्निवल 2020। तो आर यू रेडी फॉर दैट? यस। तो सबसे पहले मैं उन सभी गुरुओं को प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने ये आज हमें मौका दिया है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, पूरा देश, जिन्होंने आज ये मौका दिया कि हम आज आपके सामने इस सेशन को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको लेके आने का। जैसे कि आपको पता है, इस कोरोना वायरस ग्लोबल क्राइसिस में हर जगह इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतने सारे सुसाइडल केसेस रोज आ रहे हैं। हम सब लोग बात करते हैं फिजिकल हेल्थ, पर हम लोग घबराते हैं बात करने में मेंटल हेल्थ। तो आज ये एक शुभ आरंभ कर रहे हैं हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। लेट्स टॉक विद अस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, प्लीज इनबॉक्स अस। अगर आपके ये कोई भी क्वेश्चन है डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी, इंसोमिया, कुछ भी सुसाइडल टेंडेंसी आपको आ रही है, तो आप हमसे ये पूरा ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए, टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्रगति बहन का, हमारे लाफ्टर स्टाइल में। तो इस सेशन में हम आज से स्टार्ट करें। सुबह 11 से 12 बजे तक। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज कन्वे करें कि हम कैसे अल्टरनेटिव थेरेपी के द्वारा, जैसे मंत्र चैंटिंग हो गई, हवन हो गया, लाफ्टर थेरेपी हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन, प्राणायाम, रेकी हो गया, और डांस थेरेपी है। हमारे 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 गुरु आएंगे डांस थेरेपी की, वो डांस थेरेपी के बारे में बताएंगे कि कैसे डांस थेरेपी के द्वारा हम मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एनएलपी कोच है आईएम्स के, वो भी आएंगे हमारे सेशन में, आगे वाले सेशन पे। तो आज का मैं ज्यादा समय नहीं लेता। सबसे पहले मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करने जा रहा हूँ अपने भाई संदीप पूर्ण प्रेम जी का, जिनके नाम में ही प्रेम जुड़ा हुआ है। और पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से प्रेम में समर्पित, उस गुरु के प्रेम में समर्पित जो हैं, आज मैं उनके साथ आपको लाइव ले जाने वाला हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई का। जय हरिदेव। तो अभी अभी आपने देखा होगा 1 घंटे संदीप प्रेम पूर्ण भाई जी ने 1 घंटे का पूर्ण रूप से महामृत्युंजय जाप किया, और इस महामृत्युंजय जप के द्वारा पूरे विश्व में पॉजिटिविटी फैल गई है। इसके काफी अच्छे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी। तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्ञान की बातें, ज्ञान की चर्चा हमारे भाई पूर्ण प्रेम सिंह जी आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप उनसे हंसते हंसते पूछ सकते हैं। तब तक मैं आपसे पूर्ण विराम लेना चाहूंगा और बैक टू अपने भाई के पास। संदीप जी। हरिओम, नमो नारायण। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मंत्र की। जैसे कि मुझे कहा सब्जेक्ट दिया गया है मंत्र के ऊपर, तो हमारे साथ 3 बार ओम और ओम सहनावतु और 1 बार गायत्री महामृत्युंजय और 1 बार गायत्री, जिस मंत्र के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेट अस फील दैट मंत्र। तो इसमें क्या है, मुंह जो बोलेगा वो एक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, मुंह जो बोलेगा वो एक एक्शन होगा, एक क्रिया होगी जो हम करेंगे, और जो आप हेड में फील करेंगे वो वाइब्रेशन होगा। उसको फीलिंग के साथ करना है। यू हैव टू फील व्हाट यू आर चैंटिंग। तो हम लोग 3 ओम करेंगे। सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे सब लोग।
जो भी भाई बंधु लोग देख रहे हैं, कृपया अपने रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, एंड फॉर अ मोमेंट स्टिल योर बॉडी। ट्राई नॉट टू मूव योर फिजिकल बॉडी। अपने पूरे शरीर को यथासंभव स्थिर बनाने का प्रयास करें और कहिए मन में, मेरा संपूर्ण शरीर मूर्तिवत स्थिर हो गया है। और बी स्टिल। In the stillness of your physical body, observe your natural flow of the breath. Feel incoming and outgoing breath. Be aware of the temperature. श्वास के तापमान के प्रति सजग हो जाइए। जब लेते हैं श्वास तब का तापमान और जब श्वास छोड़ते हैं तब का तापमान में फर्क को महसूस कीजिए। At the same time, be aware of the triangular shape of the body, the geometrical balance of the body. अगली बार जब श्वास ले तो चेतना को भूमध्य में लाइए और वहां पर अपने गुरु और अथवा ईष्ट का ध्यान कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, उनको वहां पे कल्पना में महसूस कीजिए। उसी कल्पना के साथ उनको महसूस करते हुए गहरी श्वास लेके 3 ओम करेंगे और ओम सहनावतु एक साथ। श्वास अंदर, एक साथ एक स्वर में। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ लें छाती के पास, इन द सेंटर ऑफ द हार्ट, प्रणाम मुद्रा में, और एक संकल्प लेना है आरोग्य का, अपने स्वास्थ्य का, और महामृत्युंजय मंत्र एक बार। आई एम बिकमिंग हेल्दी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली ईच डे, ईच मोमेंट। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यवंदनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। ओम शांति 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 ही। अगला मंत्र है एक बार गायत्री मंत्र। संकल्प है गायत्री मंत्र का, विजडम, नॉलेज, इनर क्लैरिटी, इनर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। एक बार दुर्गा जी के 32 नाम, जीवन से दुर्दशा दुर्गति दूर होने के लिए। संकल्प है दुर्दशा दुर्गति, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल इन लाइफ। ओम दुर्गा दुर्गा तिसमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतो धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापह दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ओम शांति 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 ही। हरि ओम। के लिए मंत्रों के द्वारा उत्पन्न स्पंदन को महसूस कीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। रब योर palms together and place on the top of the eye. हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हैरी जी का, आपने मुझे
आमंत्रित किया, मुझे आपके पेज के लिए आप बोलने का मौका दिया। जो मैंने गुरुजी से सीखा है उसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अपने गुरुकुल में जो भी रह के सीखा है वो उसी का परिणाम है जो हम बताने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम पूज्य श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और उनके आशीर्वाद से ही जो भी हम शेयर करने जा रहे हैं ये उनकी ही प्रेरणा है, शिक्षा का परिणाम है। तो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, द साइंटिफिक वैल्यू ऑफ मंत्र। आज के संदर्भ में जो आज महामारी समय चल रहा है, डिस्टर्ब है, और हकीकत में भी यही देखा जाए, जब हम शुरू किए थे योगाभ्यास करना और उस वक्त जब मुझे कराने का मौका मिला, मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज जो आती थी वो आती थी रिलेटेड टू द बॉडी, मेरा शरीर, मेरा शोल्डर ब्लेड, मेरा नेक, मेरा लोअर बैक। Hardly I would get any queries related to the emotional challenge, related to the mental aspect of the challenge, spiritual challenge तो दूर की बात है। तो अब पहले की तुलना में अब जो इंक्वायरी आ रही है या लोग हमसे बात करते हैं, लोग चाहते हैं कि मदद अगर हम उनको कुछ करें या कुछ उनको जानकारी शेयर करें या कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस बताएं जिनसे उनका तनाव कम हो, उनको शांति मिले। वो मेंटल सत्य है कि हमारे मन में अशांति पहले की तुलना में डबल ने ट्रिपल हो गया है। हमारे सहन शक्ति, ग्रहणशील की क्षमता बहुत ही कम हो गई है। और ये जो सब्जेक्ट है मंत्र, मतलब मेरे लिए तो ऐसा है कि कोई कह रहा है कि मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 घंटे, उसमें मतलब 1 लोटे में समंदर के भरने के बराबर की बात है। Is it possible? For me it is not possible, but still I will try and give my best to elaborate and explain the best I can. सबसे पहले ये समझना है मंत्र क्या है, उसका साइंटिफिक एग्जाम्पल देकर के कि कैसे वो वर्क करता है, और फिर जब हमारे पास सब्जेक्ट दिया गया हवन, ये हवन में उपयोग करते इसकी क्या उपयोगिता है, इसका वैज्ञानिक पहलू क्या है। तो हम बताना चाहेंगे सबसे पहले मंत्र क्या है। अगर आप इसको स्क्रिप्चर वाइज में समझेंगे, जो शास्त्र कहता है, तो मंत्र को कहा गया है श्रुति। मंत्र को किसी ने लिखा नहीं है, इसको सुना गया है डीप मेडिटेशन में। इट इज बीइंग हर्ड, ये सुना गया है, श्रुति है। तो ये इट इज नथिंग बट द वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी है। जब दो अपोजिट चीजें, अगर लकड़ी को घर्षण करेंगे तो आवाज आती है ना, हाथ को क्लैप करेंगे 1 2 1 2 3, तो ये आवाज आ रही है ना। तो जब दो चीजें के घर्षण से जो उत्पन्न होता है ध्वनि, इज अ सब्जेक्ट टू द साउंड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। तो जो आवाज निकलती है, उसी तरह से मंत्र जो है वो सुना गया है इन द डीप मेडिटेशन। जो हमारे ऋषि मुनि वो सारे वैज्ञानिक थे, दे वर साइंटिफिक इन नेचर। उनका पूरा जो आधार था वो पूरी तरह से वैज्ञानिक था। उन्होंने जो शोध करके महसूस किया इन द स्टेट ऑफ अल्फा एक्टिविटी, ब्रेन के पूरे शून्य अवस्था में जहां पे जीरो थॉट है, थॉटलेसनेस, उसमें उन्होंने जो सुना है ध्वनि को, जब वो खुद को सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते थे तो वो जो ध्वनि सुनाई देती, वो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती थी, उसको कहा गया श्रुति। दूसरा, सामान्य भाषा में मंत्र क्या है, इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फ्यू पॉजिटिव वर्ड। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमें कोई अब्यूजिव वर्ड बोलता है, कोई भी व्यक्ति, या आपको कोई अब्यूजिव वर्ड बोलता है, डू वी फील गुड, क्या आपको अच्छा लगता है? कोई अगर आपको ऐसे शब्द कहता है जो आपके कर्ण प्रिय नहीं है, जो आपको कानों को अच्छा नहीं लगता है, वो सुनने के बाद क्या आपको अच्छा लगता है? कोई अब्यूजिव वर्ड आपको या आपके फैमिली मेंबर को या किसी को भी कोई अब्यूजिव नेगेटिव वर्ड बोलने से यू फील बैड। समटाइम यू फील सिंपैथेटिक अराउजल, मतलब आपके अंदर में गुस्सा आएगा, आपके अंदर में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, एंड muscles will be torn and tight and you will feel heat around this part, कान के पास में। ये एक गाली और abusive word सुनने के बाद आपके अंदर में इतना सारा केमिकल रिएक्शन होने लगा, and that's called sympathetic arousal. What about the positive word?
जब नेगेटिव वर्ड सुनने से इतना हम उथल पुथल हो सकते हैं, तो पॉजिटिव वर्ड से कितना फर्क पड़ सकता है। और मेरे अनुसार, मेरे लिए मंत्रा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव वर्ड। चाहे वो सकारात्मक शब्द ही क्यों ना बोले, वो भी एक मंत्र हो सकता है। मैं दिन प्रतिदिन और स्वस्थ हो रहा हूं, खुद से कह के देखिए, आई एम बिकमिंग हेल्दी, थैंक यू गॉड, आई एम बिकमिंग हेल्दी, वह भी एक मंत्र हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव वर्ड है वो मंत्र है। और इसके जो वैज्ञानिक पहलू है, ये मंत्र सीधे सीधे हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अगर आप समझते हैं, हमारे वैज्ञानिक ने शोध करके देखा है, जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं, जब हमारा मन टेंशन होता है, स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, माइंड में डिसीजन एबिलिटी खत्म हो जाता है, और वैसे समय में हम गलत निर्णय ले लेते हैं खुद के लिए, अपने जीवन के लिए। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड इनएबिलिटी टू हैंडल दिस सिचुएशन लीड्स अल्टीमेटली टू द फ्रस्ट्रेटेड माइंड। And in the frustrated state of mind, you don't even know what you're doing, what you're speaking, what kind of decision you're going to take. And in that circumstance, many people we have seen, they commit suicide. अभी कल परसों एक और न्यूज में देख रहे थे, कोई सीरियल का कोई एक्टर पंखे से लटक गया। That means ब्रेन में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिखलाई देता है। Then you end up your life, isn't it? तो मंत्र यहां पे कैसे हेल्प करता है, जरा समझिएगा ध्यान पूर्वक। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इस चीजों को समझिएगा। मंत्र हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है, पीनियल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और उससे जो अंतःस्रावी ग्रंथि सिक्रीट करती है, उसके वजह से आपके ब्रेन का जो दरवाजा बंद था, जिसके कारण आपको कोई रास्ता दिखलाई नहीं दे रहा था, वो रास्ता भी दिखने लगता है। सो एन एबिलिटी टू सी द डिफरेंट वे, एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में, एक नए प्रोस्पेक्टिव में खुद के लिए नए निर्णय को देख सको, जहां दिखे कुछ नहीं वहां से भी कुछ दिख जाए, वो एबिलिटी मंत्र पैदा कर देता है। जहां लगता है कि अब तो पूरा सन्नाटा, कुछ भी नहीं बचा है, अब लाइफ गिव अप करने के लिए आ जाते हैं, वहां से भी आशा की एक किरण नजर आ जाती है। ये मंत्र की शक्ति है, और आप सकारात्मक सोच के साथ उठ जाते हैं। ये मंत्र की शक्ति है। पर अगर आप बोलेंगे क्या एक बार करने से ये फायदा हो जाएगा, मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं। इसको कहा गया है सतु दृढ़ काले नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि। सतु दृढ़ काले फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दृढ़ काले, सतु दृढ़ काले फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, नैरंतर्य कंटिन्यूअस एंड सत्कार सेवित। जब आपके घर में कोई आता है तो आप उसको सत्कार भावना से बैठने के लिए बोलते हैं कि नहीं, चाय पानी नाश्ता पूछते हैं। अगर आप अपने कल्चर से अवगत होंगे तो जरूर ये काम को करते होंगे। तो चूंकि आपको कोई शरीरधारी मनुष्य दिखलाई देता है तो आप उसको सत्कार देते हैं, पर मंत्र ऐसा कोई दिखलाई नहीं देता कि हमारे सामने ये मंत्र रूपी कोई चीज शरीर खड़ा है तो, लेकिन वहां पे भी हम चाहेंगे वो ग्रेटिट्यूड भाव से, भाव इज मोर इंपॉर्टेंट, वो फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। उस भाव को मान के चलिए कि वो है, हमारे जीवन में ये प्रभाव डालने जा रहा है, और उस भाव से मंत्र को कीजिए। और निरंतर से सत्कार से भी निरंतर दृढ़ भूमि, ये आपके माइंड में सॉलिड फाउंडेशन तैयार करेगा फॉर योर सक्सेस जर्नी इन द इनर वर्ल्ड एज वेल। तो अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देके हम आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहेंगे। जब बारिश होती है, और कभी विलेज में गए होंगे, गांव में गए होंगे, तो देखते होंगे ठप 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 पानी गिरता है, और सुबह देखेंगे उठ करके तो वो जमीन इतना हार्ड, जमीन में भी होल हो जाता है, छेदा हो जाता है। द होल इज नॉट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वन ड्रॉप ऑफ द वाटर। क्या एक बूंद में इतनी शक्ति है कि वो धरती का सीना फाड़ के और उसमें छेदा कर दे? आई डोंट थिंक सो। उस बूंद के रिपीटेशन में पावर है। द रिपीटेशन ऑफ द ड्रॉप, ठप 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 बूंद गिरता है और टप बाल्टी भर जाता है। आप सोच के देखिए कि बूंद में कितनी शक्ति है, कि रिपीटेशन में, कंटिन्यूअस में कितना शक्ति है। और वही मैं चाह रहा हूं, जो भी मंत्र, जैसे 3 मंत्र मैंने कहा, हमारे गुरुजी ने बतलाया है कि वो 3 मंत्र करने के लिए रिपीटेड नॉन स्टॉप। जैसे आप खाने नहीं भूलते, जैसे आप नहाने नहीं भूलते हैं, जैसे आप
सोने नहीं भूलते हैं और अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या नहीं भूलते हैं, तो फिर मंत्र को क्यों भूल जाते हैं? ये भी आपके जीवन का अभिन्न अंग है और पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसका आधार ही वैज्ञानिक है। इसको समझाने के लिए एक और बात बताएंगे। लोगों की मान्यता, देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट इन रिलेशन टू द मंत्र। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है वो धार्मिक इन नेचर, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, मैं उनका बिल्कुल सम्मान करता हूं। इवन आई कम फ्रॉम द सेम कल्चर बैकग्राउंड, सनातनी कल्चर। लेकिन मेरा यहाँ पे एक मत है जो हमें समझ में आता है कि मंत्रा शुड बी सीन इन रिफ्लेक्शन टू द साइंस rather than to the धर्म। हाँ, साइंस में धर्म का इतना ही होना चाहिए कि जिम्मेदारी से इसको कर। धर्म फॉर मी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बॉडी इज द मीडियम टू फुलफिल ऑल द धर्म। फॉर मी हियर धर्म इज नॉट रिलीजन बट धर्म इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ गुरु, एज अ शिष्य, एज अ डिवोटी। एक धर्म होना चाहिए। तो जब हमारे कर्म जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से धर्म संगत हो, जब आपको लगे पूरी तरह से रिलीजियसली आप उसको कर रहे हैं बिना फेल हुए, मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको कर रहे हैं, वो मेरे लिए धर्म है। और आप अगर उस भाव के साथ में इसको नियंत्रण के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके माइंड में होल क्रिएट करेगा। माइंड में होल को फिजिकल नहीं, जो दरवाजा बंद था जहां से आप देखने की शक्ति बंद हो जाती है, दृष्टि नहीं मिलती थी, वो नई दृष्टि आपको प्राप्त होगी। नई दृष्टि प्राप्त होगी तो आपके लिए सृष्टि नहीं हो जाएगी, आपका दुनिया नया हो जाएगा। एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सी विद अ न्यू पर्सपेक्टिव। एक नए एंगल से चीजों को देख पाएंगे। तो इन शॉर्ट मंत्रा मेरे लिए सुप्रीम कॉन्शियस, मेरे माइंड के जो बंद दरवाजे हैं वो खोलने का एक चाबी है। मंत्रा मेरे लिए एक इंटरनेट है जिससे हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप हमको देख रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं। अगर इंटरनेट माध्यम ना बने तो क्या हम आपको देख सकेंगे या आप हमको, हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज या अपनी जो भी वाणी को शेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे को? नहीं। ये कनेक्टिविटी ब्लूटूथ मोबाइल का, अगर आपका ब्लूटूथ बंद है और सामने वाले फ्रेंड का ब्लूटूथ खुला है तो क्या वो आपको चाह के भी कुछ दे पाएगा? तो मंत्रा जो है इस तरह से कनेक्टिविटी, एक ब्रिज का काम करता है। From external YOU to the internal YOU, from small YOU to the capital YOU, आपके अंदर के आप से मिलाता है वो। और ये कैसे होता है? जब बाह्य लेवल पे आप डिस्कनेक्ट होते हो, when you disassociate with the external world, and mantra helps to that, to connect to that। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जब हम ओम करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओम, उसमें लेटर क्या आता है? अ, उ और मौ में भी अ छुपा हुआ है। ए, यू, एम एंड अ। देखना, इस ओम में आप करके देखो, इसमें कहीं पे भी जिह्वा का उपयोग नहीं है। जनरली हम शब्द निकालने के लिए जिह्वा का उपयोग होता है, टंग, वी यूज द टंग। बट यहां पे देखना, प्रैक्टिस विथ मी वन मोर टाइम, ब्रीदिंग इन डीपली। कहीं पे भी जिह्वा का उपयोग नहीं हुआ, हर जगह बिना टंग के उपयोग के। ये जो लेटर है अ, उ, म, इसमें हम पहला नाभि से आपको देखिएगा हवा भरेगा, छाती में भरेगा, गले में और पूरे सर में कंपन होता है। ये पूरे जो सेंटर्स, दीज आर द सेंटर्स, एनर्जी सेंटर्स, वहां वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसकी मैं बात कर रहा था। रेजोनेंस क्रिएट होता है और वो जाकर के आपके फ्रीक्वेंसी के साथ मर्ज करता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल और दूंगा और आप समझ में आएगा। सोचो, अगर कोई व्यक्ति बहुत तनाव में है, उसका हम एग्जांपल लेते हैं। हम एक ग्लास पानी लेते हैं या एक बोतल ये पानी लिया है। सोचो एक बोतल पानी लिया है और ये एक बोतल पानी में हम आधा केजी नमक मिलाते हैं। कितना केजी? हाफ केजी नमक। और ये पूरे तरीके से शेक कर देंगे और आपको कहेंगे इसको पी जाइए एक बार में। ईमानदारी पूर्वक बताइए, क्या आप पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। आप कहेंगे बहुत खारा लग रहा है, उसका स्वाद इतना बिटर है कि आप मुंह के कंठ के अंदर छिल जाएगा, नहीं जाएगा। समुद्र का पानी पी पाएंगे। लेकिन अगर इसी पानी को, 1 लीटर को अगर हम 20 लीटर या 50 लीटर के में बकेट में मिक्स कर दें, मर्ज कर दें और फिर बोले कि आप निकाल के 1 लीटर एक गिलास पी जाइए, तो पी पाएंगे? निसंदेह पी पाएंगे। ये जो खारापन है वो हमारा तनाव है। और ये जो कंटेनर है, इसकी एक लिमिटेशन है। ये कंटेनर की एक शेप है, इतने को ही वो
ले सकता है, इससे ज्यादा इसमें आप नहीं डाल सकते। तो जो नमक गया है वो पूरे इतने में ही है और इससे बाहर उसका यू आर नॉट एबल टू ट्रांसेंड, यू आर नॉट एबल टू चैनलाइज, वो इसमें ही मर्ज्ड है। और वो तनाव नमक जैसे खारे पानी के रूप में कि ऐसा है कि आपके लिए जीवन दुर्लभ हो जाता है, कष्ट में बीत जाता है, समस्या होती है, तनाव होती है। और आप इसी चीज को जब आप बड़े पानी में मिला देते हैं, जो 20 लीटर या 50 लीटर या 100 लीटर का गैलन में पानी में डाल देते हैं और फिर मर्ज करके मिक्स कर देते हैं और फिर पीते हैं, तो इसका नमक घुल जाता है, कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता है। ये एकदम सामान्य सा क्रिया है, कोई भी करके देखिएगा। उसी तरह से जब तनाव होता है हमारे पास और आप सचमुच में तनाव से, अगर लिटरली आप तनाव, हम इसका एग्जांपल देंगे जो हमने अपने क्लास में किया है, एक जगह मुझे मौका मिला था, उसको मैं शेयर करूंगा। और इतना तनाव आदमी अनएबिलिटी टू हैंडल दैट सिचुएशन, दैट पेनफुल सिचुएशन। और वैसे समय में जब ये प्रैक्टिस ओम का ज्यादा नहीं, 5 मिनट, केवल 5 मिनट, और बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रही है, तो 10-11 मिनट कीजिए, बाकी मंत्र भूल जाइए, सिर्फ एक मंत्र बोल रहा हूं ओम। श्वास लीजिए, ओम। क्या हुआ? लॉन्ग और शॉर्ट मो, और लंबा मो छोटा। फिर थोड़ी देर शांत बैठिए, करने के बाद 10-11 बार करने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद में शॉर्ट और एंड देन लॉन्ग मो, ओम। या इक्वल और इक्वल मो, ओम 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 ओम। ये सिंपल, इसमें देखिए और कोई मैजिक नहीं कर रहे हैं, सरल सा ओम का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हेड ही नहीं, हार्ट और हैंड सब इन्वॉल्व हो रहा है। इट्स इंटीग्रेटिंग टुगेदर, यूनाइटिंग टुगेदर, एंड पूरे भाव के साथ करेंगे। भाव का मतलब हुआ, जब आप मॉल में जाते हैं और स्केलेटर को पकड़ लेते हैं तो कुछ करना पड़ता है, अपने आप स्केलेटर आपको खींच के ऊपर ले जाता है, तो वो भाव है। आप भाव को जोड़ दीजिएगा तो अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो मंत्र की जो स्पंदन की शक्ति है वो खुद ब खुद आपको कनेक्ट कर देगा। और वो किससे कनेक्ट करेगा? जो एग्जांपल दिया था, सोचो ये इंडिविजुअल है और वो जो 20 लीटर 50 लीटर का बकेट है वो सुप्रीम है, फॉर एग्जांपल। और जब इंडिविजुअल सुप्रीम के साथ मर्ज कर जाता है तो आपकी कैपेसिटी नहीं है वो पेन को हैंडल करने की, लेकिन वो सुप्रीम की तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, आपकी क्या पूरे दुनिया का स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है। और वो स्थिति जब आप करते हैं, व्हेन यू चैंट द मंत्र, यू ट्रांसेंड योरसेल्फ, आप ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। ये जो लिमिटेड है इससे आप फाइन ट्यून करते हो, यू फाइन ट्यून योर स्टेट ऑफ योर माइंड एंड कनेक्ट टू द सुप्रीम, और वहां से जुड़ते हो और फिर धीरे धीरे आपको लगता है पूरा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ये एक बार नहीं, जैसे मैंने कहा, शरद सतु दृढ़ काले नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, अभ्यास अभ्यास अनभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रेगुलर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगर आप करेंगे तो निस्संदेह आपको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। ये एक बात हो गई। अभी इसी के संदर्भ में एक जो मेरा अपना खुद का एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। एक बारी लोग धर्म मंत्र को जब भी बात करेंगे, जब अभी भी कोई लोग सुन रहे होंगे, मंत्र की बात सुनते ही लोगों के बैक ऑफ द माइंड में धर्म आ जाता है। अरे ये हमारे धर्म का नहीं है, ये तो हमारा है ही नहीं। तो मैं इसको समझाने के लिए कह रहा हूं, इट्स हाउ इट इज साइंटिफिक इन नेचर। हमारे ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव, बीटा, थीटा, डेल्टा एंड गामा, उसकी सबकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। जो सबसे कम है वो आपका अल्फा एक्टिविटी, जिसमें बहुत थॉट लेवल कम हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम विचार उसे कहते हैं विचार शून्यता। मैं एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी बता दूं, जैसे बीटा है, बीटा का आपको अगर बीटा है तो उसमें 13 से 30.13 हर्ट्ज होता है। और सबसे लेस जिसको कहा गया वो डेल्टा एक्टिविटीज है, और गामा जो सबसे लेस फ्रीक्वेंसी में आता है। मतलब इसका जो कहने का तात्पर्य है कि आपके ब्रेन में, एक मोटा मोटी तौर पर समझिए, ब्रेन में जब सबसे ज्यादा विचार आ रहा है, माइंड के अंदर बहुत ज्यादा थॉट आ रहा है और 1 मिनट में 60 से 70 विचार आके जा रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं आप ओवर यूज ऑफ माइंड है, एंड वी आर डूइंग दैट, ओवर यूज ऑफ माइंड। और जब सबसे कम विचार आ रहा है और यह विचार शून्यता आ रही है, यानी मन का को एकदम शिथिल कर दिए, शांत कर दिए, मन में कोई उपद्रव नहीं हो रहा, और उसका माध्यम बन जाता है मंत्र। इसको कैसे समझाएं, इसको मैं बता रहा हूं। एक बार मुझे चांस मिला और एक किसी
अच्छे मौलवी से मेरी अच्छी दोस्ती हुई, समझदार बातचीत हुई योग के चर्चे पे, और उनको धर्म को लेकर के बात हुई। तो जब मैंने उनको समझाया कि इसका वैज्ञानिक आधार है, वो बहुत अच्छे से समझ गए, बिकॉज ही वाज साइंस स्टूडेंट, ही अंडरस्टूड। वो बहुत अच्छे से समझे। फिर बोले कि जिस तरह से आपने मुझे समझाया है, क्या मेरे लोगों के बीच में आकर के आप एक बार समझा सकते हैं और उनको करा सकते हैं? मैंने बोला उनको समस्या क्या है? हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, एंजाइटी है एक्यूट लेवल पे, और उसके वजह से द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, द फैमिली रिलेशनशिप इज रियली डिस्टर्ब। मैं गया, अब जो मैंने अभी अभी बातें कही, हाउ द मंत्र हेल्प्स टू ओपन योर ब्लॉक डोर, जो दरवाजा बंद है उसको कैसे खोलता है, इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे। जब मैं गया तो मैं इस अपेक्षा के साथ गया कि जैसे मैं सब जगह जाता हूँ, लोग बैठते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर होती है, सुने। यहाँ तो पहले ही मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और दैट टू बिकॉज एक मान्यता है कि मंत्र इज ओनली फॉर द हिंदुइज्म, बट दैट्स नॉट ट्रू। इट्स फॉर एवरीवन हूएवर हैज अ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। स्पिरिट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्पिरिट इज बियॉन्ड रिलीजन। तो जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, वो पहला बोला कि मैं योग तो करूंगा, आसन, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज और कसरत, मुझे कोई मंत्र नहीं करना। तो मैंने आंख बंद करके श्वास पे ध्यान दिया। मतलब ये तो चैलेंज आ गया, क्योंकि मैं तो सोच के गया था अपनी तरफ से कि मुझे ब्रेन वेव पे काम करना है, उनका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो मैं भ्रामरी और ओम चैंटिंग को थोड़ा स्ट्रेस दूंगा और उनको कम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ करूंगा लेकिन ओम का नाम नहीं लेना, ओम नहीं करना है, मुझे ओम मंत्र करना ही नहीं है। मैंने बोला अच्छी बात है, योर विश इज माय कमांड। फिर देखिए, फिर से मेरे दिमाग में एक विचार आया अनायास, और मैंने उनको कहा वेयर डू यू लिव। उनका इंग्लिश में पूछा, इंग्लिश में जवाब आया वी लिव एट आवर होम। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और मैं मुस्कुरा के ताली बजाने लगा। तो वो लोग आर यू मैड, मतलब होम पे बोला, इससे ताली बजाने की क्या बात है? लेकिन मेरी बात तो मैं ही समझ रहा था। तो मैंने उनसे बहुत प्रेम से बोला यू लिव एट होम, यस वी लिव एट होम, लेट्स, होम इज नथिंग टू विथ रिलीजन। कोई रिलीजन का होम से कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना। मुझे कोई थोड़ा ही मतलब है कि ओम हो, मुझे तो फ्रीक्वेंसी से मतलब, मुझे तो वाइब्रेशन से मतलब था। मेरा माइंड बहुत क्लियर था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं साइंटिफिक नेचर से गया था, मेरा साइंटिफिक आधार, मेरा आधार ही साइंटिफिक था। मैंने कहा लेट्स कीप योर बैक स्ट्रेट, आंख बंद कर लीजिए, और अगर नहीं बंद होता तो खुले ही रखिए, लेकिन पूरे भाव के साथ करिए होम ओम ओम। Believe me my friend, believe me or not, and they understood later on. Hum 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 hum, and after 5, 7 or 8 minutes all of them were chanting om, and it's a gathering together, all people, and पूरा हॉल के अंदर वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो गया, and everyone is doing om om, nobody, hardly anybody is doing home, everybody started chanting and forgot everything, they forgotten themselves as well. मैंने बस एक ही आग्रह कहा था, any practice will not do, ये प्रैक्टिस के बाद हम I will leave, let me do this best we can। और ये 11 मिनट का होम का अभ्यास, HOME, और आप भी करके देखिए, होम ही बोलिए बट वो भाव के साथ, आपके मुंह से अच्छा अनायास ही निकलने लगेगा ओम ओम। और इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, इट्स साइंटिफिक। क्यों? क्योंकि जब हम स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक अराउजल स्टेट ऑफ माइंड रहता है, हमारे अंदर में एड्रेनलिन पंप होता है, एड्रेनलिन से एड्रेनल ग्लैंड छूटता है, एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन रिलीज होता है और पूरे ब्लड में मिक्स होकर के हमारे को पूरी तरह से एक्साइटेड रखता है, टेंस रखता है, तनावग्रस्त रखता है, और कई जगह बार तो सोचने समझने की शक्ति भी छीन हो जाती है। और अगर वो लाना है तो हमको काउंटर करना पड़ेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और जब वो करते हैं तो वो संतुलन की स्थिति आती है, और फिर दोनों में संतुलन आएगा तो मन में संतुलन आएगा, जब मन में संतुलन आएगा तो आपके व्यवहार में संतुलन आएगा, आपके हैबिट में संतुलन आएगा, आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दिया, इसका एक एग्जाम्पल हमारे गुरुदेव ने भी बताया है, वो 1917 समथिंग में बार्सिलोना में गए थे, यस, और वहां पे उनसे पूछा गया था कि मास्टर यू आर योगी फ्रॉम इंडिया, एंड हमारे हॉस्पिटल में जब भी कोई आते हैं पेशेंट तो उनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ा रहता है कि वो उनका एनेस्थीसिया काम ही नहीं करता है, बेहोश ही नहीं होते, जिसके कारण शुगर लेवल बढ़ जाता है, और आपको पता है शुगर लेवल बढ़ा रहेगा तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता।
तो वैसी स्थिति में क्या करें? तो गुरुजी ने जो बतलाया है उसमें बस यही ओम का उच्चारण ही बतलाया है, ओम 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 5 मिनट 7 मिनट बस। और ये रिपोर्ट जो आया साइंटिफिक, अगेन साइंटिफिक रिसर्च, उसमें जो इफेक्ट रिपोर्ट आया कि 60% to 70% एनेस्थीसिया लेस यूज करना पड़ा। मतलब सोचो, जो एनेस्थीसिया इतना देने, ओवर यूज ऑफ एनेस्थीसिया देने के बाद भी आदमी बेहोश नहीं होता था, वो 70% 60% लेस देने के बाद भी आदमी बेहोश, कम देने के बाद भी मतलब उनके ऊपर काम करने लगा। तो इन शॉर्ट मैं ये बताना क्यों चाह रहा हूं कि मंत्र अगर आप करेंगे, इसके स्पंदन से आपको साइंटिफिक लेवल पे आपको इसका लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये जो स्वामी जी के एक्सपेरिमेंट हमने खुद भी ट्राई किया, ये सारे जो इस निर्णय पे मुझे लेके आते हैं कि मंत्र जो है वो माइंड और माइंड से रिलेटेड समस्या से डील करने की हमारे अंदर शक्ति देता है। अब एक आखिरी बोलूंगा, उसके बाद हवन के ऊपर मैं आऊंगा, मंत्र का उपयोग और हवन। एक चीज और है, जो लोग रिलीजियसली देखते हैं इसको धर्म के रूप में, रिलीजियस प्रैक्टिस में, आई हैव नथिंग टू से, वो फाइन है, अपनी जगह वो सही है। जैसे रिचुअल्स करना, मंत्र के लिए मान्यता है नहा सुना करके एकदम अच्छे कपड़े पहन के तब मंत्र उच्चारण करना चाहिए, ये आपका रिलीजियस मत होता है और हम उसका बिल्कुल सम्मान करते हैं। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है साइंटिफिक, वो है स्पिरिचुअल वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू। व्हाट इज साइंटिफिक वैल्यू? हमारे ब्रेन में जब कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एंड सुप्रीम कॉन्शियस, तो जब आप सो के उठते हो सुबह में, that particular moment your mind is in state of hypnagogic zone, hypnagogic state of mind। सबकॉन्शियसली आपका माइंड एक्टिव होता है, मतलब आपके माइंड में विचारों की बिल्कुल शून्यता रहती है, बहुत कम कोलाहल, मन के आंतरिक स्थल पे कोलाहल कम होता है। और उस वक्त में उठते के साथ, जो मैंने शुरू में 3 मंत्र किया, उठते के साथ ही ये 3 मंत्र कीजिए और संकल्प के साथ कीजिए, आप इसके परिणाम अभूतपूर्व देखेंगे। पहला संकल्प लेना है अपने स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए और 11 बार करना है महामृत्युंजय मंत्र। फिर संकल्प लेना है गायत्री मंत्र का। क्या संकल्प है उसका विशेष अलग से हमारा है, वो आपको शेयर कर देंगे हमारे हैरी भाई, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ गायत्री मंत्र। और उसका संकल्प क्या है? गायत्री मंत्र का संकल्प क्या है? विजडम, नॉलेज, क्रिएटिविटी, इनर क्लैरिटी एंड इनर इंटेलिजेंस। एंड तीसरा और आखिरी मंत्र क्या है? 32 नेम्स ऑफ दुर्गा। दुर्गा जो है दुर्गति को नाश करती है, कहते हैं दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, तो काल विनाशिनी काली जय जय। तो जो हमारे जीवन से दुर्गति को दूर करे, काल को हटा दे हमारे जीवन से, अनवांटेड जो भी चीजें, नकारात्मक चीजें वो आपके जीवन से खुद ब खुद दूर हट जाए, वो कार्य करता है हमारा ये मंत्र। तो ये 3 मंत्र को जीवन में जगह दीजिए पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप में। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्लेन किसने बनाया है? अगर आज पेटेंट देखो तो कोई हिंदुस्तानी ने तो नहीं बनाया। ये जो बल्ब जल रहा है, ये जो इंटरनेट चल रहा है, ये जो लैपटॉप चल रहा है, जो कंप्यूटर चल रहा है, ये सारे तो वेस्टर्न से हुए। तो क्या हम ये मान लें कि ये पाश्चात्य ने किया है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे देश में तो नहीं बना? नहीं ना। जो चीज विज्ञान के कसौटी पे खरा उतरता है, फिर आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए, उसको आपके जीवन में एक उपयोग में लाना चाहिए, सकारात्मक उपयोग में लाना चाहिए। तो उसी प्रकार से मंत्र का भी वैज्ञानिक पहलू है और इसको भी सकारात्मक रूप से, बिना ये भेदभाव सोचे कि ये उसके धर्म का, ये उसको धर्म का, क्योंकि अपने कंट्री में ये समस्या होती है। आज स्पेन का बार्सिलोना का देखो तो आज भी वहां पे लोग मंत्र कर रहे हैं। आप कई फॉरेन के एयरपोर्ट में गायत्री मंत्र बजता है, वहां कोई धर्म, इसके धर्म से नहीं देखते वो लोग, धर्म से देखते तो कभी नहीं बजाते, वो साइंस के आधार पे देखते हैं। तो मंत्र को भी साइंटिफिक वैज्ञानिक पहलू पे खरे उतरिए और अगर उतरता है तो इसको जीवन में जगह दीजिए, यही आपसे मैं आग्रह करूंगा। अब आते हैं सुबह करने के पश्चात 3 मंत्र, और सुबह करना संकल्प के साथ। क्यों संकल्प के साथ करना ये कहेंगे, उसके बाद हवन पे आएंगे। संकल्प
जब देखिए कभी कोई घर में पूजा पाठ करते हैं तो जजमान को संकल्प दिलवाया जाता है ना, किसके संकल्प कैसे हेल्प करता है, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। सोचो कि अगर आपको कोई निशाना लगाना है, कहीं पे निशाना लगा रहे हो, तो निशाना लगाने के लक्ष्य साधते हो कि नहीं, कि बस ऐसा ही आंख मूंद के मार देते हो, कहीं भी मार देते हो? नहीं, कहीं भी नहीं मारते। जब आप लक्ष्य को साधते हो तो वो गोली जो है अपने गंतव्य की ओर जाती है और उसको हिट करती है। तो जब हम संकल्प लेते हैं महामृत्युंजय मंत्र, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, थैंक यू गॉड वी आर बिकमिंग हेल्थी, तो वैसी घटनाएं घटती है जीवन में, आपका लाइफ उसी तरह से रीशेप होने लगता है और आपके जीवन में आरोग्य की प्राप्ति होती है। मतलब कैसा होगा, आप लेट नाइट सब सोने लगेंगे तो आपको देखिएगा अचानक से ही आपका माइंड में एक विचार जन्म लेगा, यार अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अस हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेट्स स्लीप एट अर्ली। ज्यादा अगर आप फोन यूज कर रहे हैं बार बार इंटरनेट, तो आपके मन में एक विचार आएगा, एक्सेस यूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है, ये हमारे स्ट्रेस को जन्म दे रहा है। मतलब आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे, संयमित करोगे, डिसिप्लिन कर पाओगे और अपने जीवन को रीशेप कर पाओगे। ये मंत्र की शक्ति है, महसूस किया हुआ बात बता रहा हूं। तो ये हो गया मंत्र की शक्ति, लक्ष्य भेदता है। अगर आपने उसमें ये ले लिया, संकल्प ले लिया, तो वो संकल्प गोली के जैसा है, वो अपने गंतव्य को जाके हिट करता है। वैसे ही संकल्प के साथ करेंगे अगर मंत्र साधना, तो ये कार्य करता ही करता है, करे कोई और अदर ऑप्शन है ही नहीं। तो ये हो गया आपका मंत्र। अब हमारे लिए भाई ने हमको आग्रह दिया है कि हवन का क्या वैज्ञानिक पहलू है मंत्र के साथ, मंत्र और हवन दोनों का संबंध के साथ में। आज देखेंगे कि हमारे देश में अगर दुर्गा पूजा है, दीपावली है या कोई भी उत्सव में, उसकी समाप्ति हवन से ही होती है, आप गौर से देखना। और हवन जो अग्नि का क्षेत्र है, जैसे हमारे लिए पानी जल है, जल के अंदर मॉलिक्यूल है ना, H2O, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, वो दो के मिलने से बना है। अब इसमें जो भी चीज डालेंगे वो घुलनशील है, वो मिल जाए, उसमें जाके मर्ज कर जाएगा, जो घुलनशील तत्व होगा वो उसमें मर्ज करेगा। तो जैसे पंच तत्व में जल है, वैसे ही अग्नि भी एक तत्व है। और अग्नि का गुण है कि वो किसी भी ग्रॉस को, स्थूल को अपने में समाहित करके उसको सूक्ष्म में कन्वर्ट कर देता है और उसकी सूक्ष्म बना देता है। जब हम हवन करते हैं तो हवन का वैज्ञानिक पहलू है, उसमें आप देखिए क्या क्या चीजें उपयोग में लाई जाती है। ऐसे तो बहुत हवन सामग्री अनेक चीजें हैं, समय की पाबंदी है, लेकिन मैं फिर भी आई एम ट्राइंग टू बेस्ट माय लेवल टू एक्सप्लेन यू। आम की लकड़ी, गाय का गोबर का गोईठा जो बना होता है, गोईठा, कई लोग गोईठा बोलते हैं, कई लोग उपला बोलते हैं, कई लोग कंडा बोलते हैं, वही समझ लीजिए। उसमें गाय का घी, शुद्ध घी, उसमें गुड़, उसमें कुछ गड़ी डाला जाता है, बहुत सारे धूप, दीप, वो सब डाला जाता है, सबको मिला करके अच्छे से बना, तिल डाला जाता है, सुपारी भी डाला जाता है, पान का पत्ता डाला जाता है, फूल डाला जाता है। ये सारे अनेकों सामग्रियां मिलाने के बाद जब जलाया गया, इसका जो एक वैज्ञानिक रिसर्च हुआ है, फ्रांस में एक ट्रेले वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके ऊपर में उपयोग किया। तो आम के लकड़ी से जलाने के पश्चात जो एक गैस निकला, फ्रांस में जो ट्रेले वैज्ञानिक थे, उसमें फॉर्मिक एल्डिहाइड को एक रसायन है, जो भी टेक्निकल नाम है, इसका कार्य क्या है, इसमें उसमें इस गैस के साथ, इस धुआं से जो गैस निकला, इसका उन्होंने देखा रिसर्च करके, ये बैक्टीरिया को, जो भी वायरस है उसको दूर भगा देता है, किल कर देता है, नष्ट कर देता है। ये रिसर्च देखा। फिर इस पे और शोध किया तो देखा अकेला आम की लकड़ी से जो जितना भागता है उससे 10 गुना ज्यादा बाकी गुड़ डालने से, बाकी सारे चीजों को डालने से और अग्नि में डालने से। ये तो है ग्रॉस इन नेचर। ग्रॉस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पेन आपको दिखलाई देता है, ये ग्रॉस है, लेकिन अगर इसको अग्नि में दे देंगे तो कुछ क्षणों के बाद ये जल के राख बन जाएगा और ये सूक्ष्म हो जाएगा, ये पाउडर बन जाएगा। उसी प्रकार अग्नि में जाने के बाद कोई भी स्थूल सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाता है। ग्रॉस कन्वर्ट इनटू द सटल। तो जब हवन में हम ये सारी चीजें डालते हैं विथ ऑफ कोर्स विथ संकल्प,
तो वो सारे जा करके उसमें देखा गया कि ये जा करके उसमें सूक्ष्म रूप लेकर के धुआं में कन्वर्ट करते हैं, और वो धुआं आपके आसपास के जितने भी वातावरण हैं उसके अंदर जितने भी छिपे हुए जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, जो भी है, वो एक एंटीवायरस के रूप में काम करता है, उसको भगा देता है। फिर देखा गया रिसर्च करके कि शाम को जब भी दिन भर हुआ, शाम को देखा तो कंट्रोल में था, दूसरे दिन देखा तो भी उसका जो प्रभाव था वो कम था। 1 महीने तक उसका प्रभाव रहा। और अगर हम ज्यादा नहीं, अगर हम महीने में 1 बार भी करें, हर व्यक्ति को वैज्ञानिक आधार पे महीने में 1 बार भी का हवन करना चाहिए। अगर आप कर सके, अगर क्षमता है और आप में धैर्य है, आप समझदारी डेवलप होती है, तो वीक में भी 1 दिन करें। तो एकादशी और पूर्णिमा को भी कर सकते हैं, या 1 दिन भी करें महीने में, तो करना चाहिए। इससे ये उत्पन्न होगा कि ये जो हवन सामग्री जब अग्नि के साथ मिलता है, जो आम के साथ अकेला काम नहीं किया, उससे कई गुना ज्यादा ये गुड़ को और ये घी को और तिल को, ये सारे चीजों को मिला के जब अग्नि में स्वाहा हम लोग करते हैं, तो अग्नि में मर्ज करने के बाद वो जो जलता है, जलने के बाद जो धुआं उत्पन्न होता है, वो धुआं आपके लिए, उसमें जो देखा है, रिसर्च में पाया गया, वो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है उसको, जर्म्स को किल कर दिया। ये रिसर्च है। इसका रिसर्च हमारे लखनऊ में भी हुआ है, उसका डेटा मैं लेके आया हूँ, रिसर्च जो मैं स्टडी किया है लखनऊ में हुआ है, ट्रेले ने किया है और टोट्रिक ने किया। ये सारे वैज्ञानिकों के नाम है जो मैं बता रहा हूँ। इसका सीधा सा संबंध है कि हमारे पंच महाभूत, यानी जो पर्यावरण है, जो इसका संबंध, सीधा संबंध पर्यावरण से है। ये पर्यावरण को शुद्ध करता है, और ना सिर्फ हमारे ऊपर, हमारे जीव पे, मनुष्य के ऊपर में, बल्कि जो बैक्टीरिया हमारे खेतों को, हमारे खलिहान को, हमारे जो भी फल फूल सब्जी उगाते हैं उसको किल करते हैं, उसको भी वो नष्ट करता है। हमारे पूरे वातावरण, पूरे रेडियस के एक लगभग आपको 1000 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट रेडियस को पूरा क्लीन कर देता है, और आपके अंदर में एक पॉजिटिव एनर्जी को रखता है। इसको और एक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एक मिर्च को जलाते हैं आप, मिर्च को जलाइए, या मिर्च को चूर के और कड़के हुए तेल में डालिए, आप जो धुआं निकलेगा उसको महसूस कीजिए, आंख बंद करके और फील कीजिए। और अब ये जो हवन सामग्री डाला आपने अग्नि के मन में, 10 मिनट तक उसको आंख बंद करके और उसके सुगंध को महसूस कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में जाएगा कि कौन सा आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक वाइब्रेशन को क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मंत्र के साथ इसका जो मिलन होता है, तो ये पूर्ण रूप से आपके अंदर में और आपके बाहर में, आपके पर्यावरण में, आपके पंच महाभूत को में पूरी तरह से क्लींस कर देता है, सफाई कर देता है। जैसे कंप्यूटर में कभी वायरस चला जाता है तो क्या करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं कि नहीं? तो हमारे वातावरण में भी, हमारे अंदर में भी, हमारे माइंड में भी जो भी वायरस घुसा है, शरीर में भी जो भी वायरस घुसा है, उसको वो क्लीन कर देता है एंटीवायरस के रूप में। इतना साइंटिफिक ढंग से समझने के लिए कहा। ये इट वर्क्स लाइक एंटीवायरस। हाउ? एक बार और समझिए। मान लिया रिमोट से देखते हैं टीवी, और आपको न्यूज पसंद नहीं है, आपको पसंद है कि मूवी देखना है, तो आप चैनल बदलते हैं ना। वो क्या हो रहा है, वो फाइन ट्यून हो रहा है। आप रेडियो था ना पहले, रेडियो से आप ऐसे फाइन ट्यून करते हैं, तो अभी पता चलता था कपिल देव बॉलिंग कर रहे हैं, जावागल श्रीनाथ बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऐसे घुमाते तो कोई गाना आने लगता था, थोड़ी देर और घुमाते थे तो न्यूज आने लगता था। ये एक्चुअली होता क्या था, फाइन ट्यून। इसका मतलब ऊपर में सब कुछ अपने जगह पे सेटल्ड है। आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप कौन सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से स्पंदन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कौन से वाइब्रेशन के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। और जैसा यथा अन्न तथा मन्न, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता कहा गया है। और जाहि ब्रह्मांडे ताहि पिंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में हमारे अंदर पिंड में भी है। तो हमारे अंदर जो मैंने कहा यथा अन्न, जो अन्न डालते हैं, अन्न जनरली लोग समझते हैं जो मुंह से खाते हैं, लेकिन अन्न वही नहीं है जो केवल मुंह से खाते हैं। जो अन्न हमारे कानों से सुनाई दे, हमारे आंखों से, पांच ज्ञानेंद्रियां है ना, तो पांचों ज्ञानेंद्रियां के थ्रू, आईज, ईयर, स्मेल, टेस्ट,
ये सारे रूप से जो अपने मन मस्तिष्क में जा करके और एक इमेज को दे रहा है, एक इफेक्ट को, एक वाइब्रेशन को जनरेट कर रहा है, इन द सेम वे इंटरनली एंड और एक्सटर्नली। तो हवन केवल आपके आंतरिक वातावरण के मंत्र के साथ नहीं बदलता है, बल्कि बाह्य वातावरण को भी, और केवल बाह्य को नहीं बल्कि आंतरिक को भी। तो इट वर्क्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन दैट सर्कमस्टांसेस यू फील वन विद द सेल्फ। आपके अंदर में पूर्णता, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। पूर्णता का अनुभव होता है। बताइए, जिस व्यक्ति को जीवन में पूर्णता का अनुभव हो, अपने आप में पूर्ण महसूस करता हो, वो कभी सुसाइड करेगा? वो कभी डिस्टर्ब होगा? क्योंकि हम पूर्णता को महसूस नहीं कर पाते हैं। अपने अंदर में खोखला, अंदर पूरा जीवन खोखला, हमारी हंसी भी खोखली हो गई है, प्लास्टिक स्माइल हो गई है। हम लिफ्ट में जा रहे हैं और हमारे साथ में कोई जा रहा है, आज की मनोदशा देख लो। आज हमारे लिफ्ट में कोई साथ जा रहा है तो हंसते नहीं, मुस्कुरा नहीं सकते, देख करके ऐसा मुंह बना के चलेंगे। ये है, ये हो रहा है, ध्यान से देखना। तो ये ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? पहले तो ऐसी नहीं थी। ऐसा कैसे परिवर्तन हो गया? आई मी माई, आई मी माई, हमारा पूरा आई मी माई पे रिस्ट्रिक्ट, वी हैव बीन सो नैरो रिस्ट्रिक्टेड। उसको मंत्र जो है वी एंड आवर्स में शिफ्ट कर देता है। और जब आवर्स में के एटीट्यूड से जिएंगे तो आप, जो व्यक्ति ये सोचता है कि जीवन का एंड करें, उस वक्त भी एक विचार तो जरूर आएगा, ये समस्या के लिए अगर मैं जीवन दे सकता हूं तो मंत्र के प्रभाव से आपके अंदर में नई दृष्टि आएगी। और वो जो मैंने कहा शुरू में, जो बंद दरवाजा है वो खुल जाएगा और आपके देखने की शक्ति बढ़ जाएगी। और यू विल लुक फॉर द ऑप्शंस, माइंड विल लुक फॉर द अदर ऑप्शंस। उस और विकल्प क्या है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस। जैसे मैं गया वहां बताने के लिए, बोला ओम नहीं होगा, सीधे ऑप्शन खत्म था, मुझे तो लौट आना चाहिए था। लेकिन कोई ऑप्शन आया और मैंने क्रिएटिव यूज किया होम का, और होम करते करते पूरा हो गया, काम बन गया, उनको समझ में आ गया। They realized, and ultimately that I wanted them to realize the value, scientific value of the mantra, and let them realize that I'm not here to change their religion. I'm no one to change anybody's religion, rather to convey the practical application of scientific value of the mantra and the yogic value, yogic principles. This is what we have learned in our ashram, our gurukul. कि वहां पे मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख कोई नहीं आते, and they all have their own values and they practice their value and we respect them, but at the same time जो मंत्र का साइंटिफिक इफेक्ट है, they practice that also. तो इतना सिंपल रूप में मैंने ये समझाने का कि आप लोग रीढ़ की हड्डी सीधी रख ले और मेरे साथ करेंगे 3 ओम, और जो करेंगे मंत्र मेरे साथ करेंगे जिनको आता है। अस्तो मा सद्गमय। श्वास अंदर, गुरु का ध्यान, इष्ट का ध्यान, और कंपन, वाइब्रेशन को फील करना। पूरे हार्ट के साथ, माइंड के साथ इन्वॉल्व करो के फील द वाइब्रेशन ऑफ मंत्र ओम हियर। एक साथ, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। रब योर पाम्स टुगेदर। अब ये घसने के बाद देखिए उष्मा उत्पन्न होगा। अगर आप रगड़ेंगे अच्छे से तो गर्मी उत्पन्न होगा। उसे आंखों पे रखिए, महसूस कीजिए। जैसे ये 2 घर्षण से उष्मा उत्पन्न होता है और आपको बड़ा अच्छा फील गुड करवाता है, वैसे मंत्र के उच्चारण से
मंत्र के उच्चारण से आपके अंदर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और आपका मन जो लिमिटेड है उससे अनलिमिटेड हो जाता है, वो ट्रांसेंड हो जाता है, वो कनेक्ट हो जाता है फ्रॉम द टू द सुप्रीम। एन इंडिविजुअल व्हिच कनेक्ट टू द सुप्रीम एंड you fine tune your energy with the supreme and you get the divine energy। कहा भी गया है in third law of Newton, every action can contain equal and opposite reaction। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये भी साइंस ही है ना, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो उसी तरह से जब मंत्र करते हैं, ये भी तो एक एक्शन, ये क्रिया ही हुआ ना। अब इसके क्रिया के रिटर्न में क्या आता है? विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे कोई अब्यूज करता है तो उसका रिएक्शन होता है एग्रेसिवनेस, नेगेटिवनेस, फाइट और फ्लाइट। उसी तरह से जब ये पॉजिटिव कर रहे हैं तो इसका भी तो रिस्पॉन्स आना ही है ना। अगर आप सच्चे हृदय से भाव में याद कर रहे हैं तो देखो अंग्रेजी में लिखो, ये हिंदी में यो में आकर या और दो याद, इधर से याद भेजे भगवान को या जिसको भी मानते हो आप, राम रहीम जिसको भी मानते, तो उधर से लौट के क्या आएगा? याद के बाद दो के बाद क्या आता है? या दो, पहले या और फिर दो, याद, याद। आप याद कर रहे हो, रिमेम्बर कर रहे हो उनको, तो उधर से रिटर्न में क्या आ रहा है? द फर्स्ट एंड देन या, द या। उधर से लौट के क्या आ रहा है? दया। तो आप अगर सच्चे दिल से याद करेंगे तो दया तो आनी ही है, ग्रेस तो आनी ही है। इसी बातों के साथ हम अपने भाई का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने मौका दिया कि हम अपने गुरु द्वारा सिखाई गई बातों को और उनके शिक्षाओं को उन तक लोगों तक बताने सकने में जितना हो सका मैं बताने की कोशिश किया। अगर कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत।